जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सारिका आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें गुरु कृपा से मिलता है। इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसमें दोनों का ही कल्याण है और इसमें अपार ब्लेसिंग्स आपको गुरुजी महाराज की मिलेगी। तो सत्संग को बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिएगा। सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख दर्द कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए संगत जी, सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव और समर्पण से सुनिए और गुरुजी का शुक्राना करते हुए सुनिए। सत्संग हमें जब ही मिलता है जब हमें पर गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है, अपार कृपा होती है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सारिका आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सारिका है और मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। और संगत जी, ये शुक्राना मेरा सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और अपने मंत्र जाप से मैं गुरु जी महाराज का सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं गुरुजी महाराज से कब से जुड़ी हूँ, कब से नहीं, इसका तो मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन हाँ, गुरुजी ने मुझे खुद ब खुद अपने से जोड़ा। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। तो मैं अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास लेके गई, वहाँ उनके कुछ टेस्ट वग़ैरह हुए। तो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट को देख के हमें बताया कि इनको लीवर सिरोसिस हुआ है और हमें लीवर चेंज करना पड़ेगा। संगत जी, हम घबरा गए, डर गए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो उन्हीं को होता है जो अधिक शराब वग़ैरह पीते हैं, जो अधिक धूम्रपान करते हैं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी तो डॉक्टर कहते हैं कि हो जाता है, अब पता नहीं किस रीज़न से हुआ है, किस कारण से हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपके हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करते हैं? मैंने कहा नहीं, ड्रिंक वगैरह तो कुछ नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा उनका लीवर जो है ना चेंज करना पड़ेगा। तो संगत जी, काफ़ी लीवर चेंज करने की हमने कोशिश करी, लेकिन मेरे हस्बैंड के लीवर से कोई लीवर ही मैच नहीं कर रहा था और हम बहुत परेशान थे। हमारे जो सुख के दिन थे, खुशियों के दिन थे, वो दुःख में बदल गए। और समझ नहीं आ रहा, मैं मेरे हस्बैंड उससे भी ज़्यादा टेंशन में और फैमिली का हर एक मेंबर दुखी परेशान कि मतलब आखिर अचानक से इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई। और अचानक से ही हुआ संगत जी। उससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे हस्बैंड को कि कहीं पेन हुआ हो, कहीं दर्द हुआ हो, कहीं अजीब-सा लगा हो। अचानक से ही ये बीमारी उनके सामने आई। तो हम सभी घबरा गए कि भई कोई शराब नहीं पीते, किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं है, तो ये अचानक से बीमारी कैसे आ गई? फिर भी हमने
हिम्मत रखी और डॉक्टर ने संगत जी मेरे हस्बैंड के छल्ले डालने शुरू कर दिए। और संगत जी महीने में 15 दिन में ऐसे छल्ले मेरे हस्बैंड के डलते थे। और अपॉइंटमेंट लेके संगत जी हम जाते थे। डॉक्टर ने कहा जब तक मतलब लीवर नहीं मिलता है, मैच नहीं होता है, तब तक छल्ले डलेंगे। तो संगत जी हमने वो करवाने शुरू किए। तो मेरी एक फ्रेंड है नेहा, जो कि गुरुजी से जुड़ी हुई हैं और वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। जब उन्हें मेरे हस्बैंड के बारे में पता चला कि मेरे हस्बैंड की ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हुई है, तब संगत जी उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया और उन्होंने मुझे कहा कि सारिका तू गुरुजी के पास क्यों नहीं लेके जाती? वहाँ दर्शन करवा के आ, वहाँ माथा टेक कर आ और देख कैसे जीजू बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ पड़ेगा? तो कह रही वहीं पड़ेगा जहाँ तू जाती है। क्योंकि संगत जी एलबीएससी हॉस्पिटल छतरपुर में ही है और वो लीवरों का सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वहाँ जो बैठते हैं, और वो हॉस्पिटल भी इसी चीज़ का ही है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी तो जाना नहीं होगा, जब अपॉइंटमेंट होगी उसके बाद देखेंगे। तो संगत जी ऐसी हस्बैंड को मैं जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट थी तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि आज ना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और आज जाना है छल्ले डलवाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं मेरे हस्बैंड संगत जी सुबह के टाइम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हमने रिसेप्शन पे बोला, तो वो मेरे हस्बैंड का नाम लेके कहती हैं कि आज तो इनकी कोई अपॉइंटमेंट है ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया कि अपॉइंटमेंट नहीं है? मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, आज ही की अपॉइंटमेंट है। तो संगत जी अब बड़ी कन्फ्यूज़न, नर्स मना कर रही है कि आज अपॉइंटमेंट नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि शायद आपसे गलती लगी होगी और डॉक्टर ने किसी और दिन की बोली होगी। तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ, हो सकता है। तो फिर संगत जी हम लोग वहाँ से निकल गए। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकली तो मेरे माइंड में एकदम से आता है कि अरे नेहा ने गुरुजी का दरबार बताया था, जो कि यहीं छतरपुर मंदिर में ही है। तो मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ यार हम ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल आए थे, अपॉइंटमेंट तो है नहीं और तू बता रही थी कि यहाँ गुरुजी का दरबार है, तो आज जा सकते हैं क्या? तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि हाँ, चले जाओ आज जा सकते हो। तो संगत जी उसने हमें लोकेशन भेजी, पूछते-पाछते हम गुरुजी के दरबार पहुँचे। वहाँ बड़ा अच्छा लगा हमें, शांति मिली, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा संगत जी। और हमें नहीं पता था कि ये गुरुजी की प्लानिंग है, हमें वहाँ बुलाने की। अपॉइंटमेंट से एक बहाना था, गुरुजी को बुलाना था अपने पास। और वहाँ पहुँचे तो संगत जी 2-2 बार मेरे हस्बैंड को चाय प्रसाद मिला, जबकि संगत जी मुझे 1 बार मिला, मेरे हस्बैंड को 2 बार मिला। और मेरे हस्बैंड मुझे देने लगे तो नेहा ने मुझे पहले ही बता दिया था सब कुछ, तो मैंने कहा नहीं-नहीं ये आप ही पियो, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मन मार के वो दोनों कप चाय पी, उसके बाद हमें लंगर के लिए बिठाया। तो मेरे हस्बैंड मुझे मना करने लगे कि मैं लंगर नहीं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं-नहीं आपको करना पड़ेगा और ये गुरुजी का प्रसाद है, इसको मना नहीं किया जा सकता। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी लंगर किया और मैंने लंगर किया और मेरे हस्बैंड को और भूख लगी तो अंकल ने वहाँ पे और लंगर मेरे हस्बैंड को दिए। तो 2 बार लंगर प्रसाद, 2 बार चाय प्रसाद मेरे हस्बैंड को मिला। और संगत जी वहाँ से लंगर करके माथा टेक के हम लोग घर आए और मेरे हस्बैंड और मैं सिर्फ़ गुरुजी की ही चर्चा किए जा रहे थे, गुरुजी की बातें किए जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि इतना हैवी डिनर किया है। मैंने कहा वो डिनर नहीं है, वो गुरुजी का लंगर प्रसाद है, क्योंकि शाम का रात का ही समय था संगत जी। तो मैंने कहा वो लंगर प्रसाद है, उसे डिनर नहीं कहा जाएगा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ, जो भी है इतना हैवी किया है, कहीं कुछ रात को प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जब गुरुजी ने अपना प्रसाद खिलाया है तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही होगा, नॉर्मल ही होगा। उसके बाद संगत जी प्रसाद ग्रहण करके और हम लोग बस यही सोच रहे थे, सारी चीज़ें वहीं के बारे में सोच रहे थे, रात को सो गए। और नेक्स्ट डे संगत जी फिर हम लोगों ने गुरुजी के बारे में बात करनी शुरू करी, क्योंकि अच्छा ही बहुत लग रहा था। मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँगा ना तो गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए फिर से जाऊँगा। मैंने कहा हाँ, मैं भी चलूँगी। तो कुछ दिन बाद संगत जी अपॉइंटमेंट थी, फिर हम लोग हॉस्पिटल गए और वहाँ पे डॉक्टर बोले कि हाँ, आज आपकी अपॉइंटमेंट है। और संगत जी रिपोर्ट फिर से दोबारा से हुई, रिपोर्ट आई
तो रिपोर्ट में संगत जी सब सामान्य था और मेरे हस्बैंड को छल्ले नहीं डालने पड़े। और डॉक्टर का कहना ये था कि छल्लों की कोई आवश्यकता नहीं है, लीवर ठीक है बिल्कुल, अब कोई दिक्कत नहीं है लीवर में। तो संगत जी ये मेरेकल था लाइफ़ का बहुत बड़ा हमारी कि मतलब अचानक से ऐसे कैसे ठीक हो गया। और जहाँ तो डॉक्टर बता रहे थे कि मतलब ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है और अचानक से ठीक होना, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो अभी हम गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, अभी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, तो शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना संगत जी कि जब हमारे कर्म माड़े होते हैं ना, तो उस समय गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, उस समय हमें परेशानी दुख से बाहर निकालते हैं। संगत जी, हम इतने परेशान थे कि हमारी सारी खुशी दुख में बदल गई और हमें समझ नहीं आ रहा था उस समय क्या करें क्या नहीं करें। और देखिए संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पता ही नहीं लगने देते कि गुरुजी कब हमें ब्लेस करने वाले हैं, कब हमारे कष्ट काटने वाले हैं। संगत जी, जबकि अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग गए थे और माइंड में गुरुजी ने एकदम थॉट डाला कि मेरे बड़े मंदिर आओ, और वहाँ जाके गुरुजी की कृपा से कैसे गुरुजी ने अपने लंगर चाय प्रसाद से कष्ट काट दिए, पता ही नहीं चला। संगत जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, लीवर नहीं चेंज कराना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक है और ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं फिर गुरुजी के सत्संग और मंत्र जाप सुनने लगी, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी, मैंने बहुत सत्संग आपके सुने हैं अभी, और सभी सत्संग में आप अपनी संगत को कैसे न कैसे करके दर्शन देते हो, किसी को ड्रीम दर्शन देते हो, किसी से टेलीपैथी के ज़रिए बात करते हो, किसी को फ्रेग्रेंस देते हो, किसी को दर्शन देते हो। गुरुजी, मेरे को भी आप अपने दर्शन दो और मेरे को भी आप निहाल करो। तो मैं गुरुजी से डेली, संगत जी जब मेरे हस्बैंड ठीक हो गए थे, डेली प्रे करती थी, डेली गुरुजी से अरदास करती थी। तो संगत जी, मैं एक दिन ऐसी दोपहर में गुरुजी महाराज का सत्संग सुन रही थी और सुनते-सुनते संगत जी मुझे एकदम से बहुत गहरी नींद आती है। और जबकि हालाँकि मैं संगत जी, मैं दोपहर में कभी नहीं सोती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना काम होता है, मेरा बुटीक है, तो दोपहर में सोने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे जो भी कपड़े वग़ैरह आते हैं वो सिल के देने होते हैं, तो दोपहर में सोने का तो मतलब नहीं बनता। तो अचानक से संगत जी, मेरे पास मतलब एक ड्रीम में ही एक बहुत बड़ा-सा कुआँ है और मैं उस कुएँ की तरफ जा रही हूँ, पानी खींच रही हूँ अचानक से ही। और जैसे-जैसे मैं पानी खींचती जाती हूँ, जैसे-जैसे मैं पानी खींचते-खींचते ऊपर लेती आती हूँ, वैसे-वैसे उस कुएँ में से बहुत तेज़ रोशनी आती है, बहुत तेज़ रोशनी। इतनी रोशनी तेज़ आती है कि बहुत तेज़ रोशनी आती है। और मैं एकदम से कहती, कुएँ के अंदर इतनी तेज़ रोशनी कहाँ से आ रही है? तो फिर से मैं बाल्टी डालती हूँ, फिर से मैं पानी खींचती हूँ, और जैसे ही मैं पानी खींचती हूँ संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि वो जो पानी था उसका रंग बिल्कुल नीला हो गया, बिल्कुल नीला। और फिर सामने गुरुजी मुझे नज़र आते हैं और गुरुजी मुझे इशारे से बुलाते हैं। मैं वो पानी की बाल्टी लेके गुरुजी के पास जाती हूँ और गुरुजी उसमें से एक गिलास पानी निकालते हैं और मुझे देते हैं और मुझे पीने को देते हैं। मैं संगत जी उस गुरुजी के आदेश पे उस पानी को पीती हूँ और वो संगत जी इतना मीठा पानी होता है, इतना मीठा जैसे कोई अमृत। मैं उसे पीती जाती हूँ और पीते-पीते मैं बस यही कहती रहती हूँ, मैंने गुरुजी और दे दो, गुरुजी और दे दो। और संगत जी, वो मैं पीते बस मुँह से मैं यही बोलती है, गुरुजी और दे दो, गुरुजी और दे दो। संगत जी, इतने में मेरे बच्चे आते हैं और वो कहते हैं, मम्मी, मम्मी, ऊँच जगाते, मैंने कहा हाँ। कहते, मम्मी आप सोते-सोते ये क्यों कह रही थी कि और दे दो और दे दो? तो गुरुजी ने वो भी मेरी इच्छा पूरी करी और साथ में मुझे अपना अमृत दिया, मुझे ब्लेस किया। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मुझे उनके दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब तो संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, माथा टेक कर आते हैं और न्यू ईयर पे भी हम लोग गए थे।
न्यू ईयर पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें न्यू ईयर पे दी कि मतलब अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे हस्बैंड अक्सर यही सोचते थे कि आजकल संगत जी आपको सबको पता है कि रिश्तेदार जो भी अपने हैं वो सब दूर होते चले जा रहे हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को हम दोनों को एक ही शिकायत रहती थी कि हमारे रिश्तेदार इतने होने के बावजूद भी कोई नहीं बुलाता है। लेकिन अब गुरुजी के पास जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तो इनमें ही समाया हुआ है। हम तो बेकार में दुनिया में भटक रहे थे। अरे भई भगवान के दरबार में, ईश्वर के दरबार में इतनी सुख शांति है, इतना सुकून है। इससे और बढ़कर क्या चाहिए? यही सब कुछ है, यही जन्नत है। तो बहुत अच्छा लगा संगत जी, ये शुक्राना ही सत्संग था, पहला ही था और बहुत जल्द मैं अपने और भी शुक्राने अनुभव आप सभी के साथ शेयर करूँगी और कोई भूल चूक हो साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु पाप भी माफ़ कीजिएगा और ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना, ऐसे ही जोड़े रखना गुरुजी। शुक्राना करती हूँ एक बार कि मेरे हस्बैंड को आपने नई लाइफ ब्लेस करी और इतनी बड़ी बीमारी से उनको बचाया गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और यहीं वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।